हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको व्हाट इज कंप्यूटर से लेकर के कंप्यूटर जनरेशन, कंपोनेंट, कैरेक्टरिस्ट, फुल फॉर्म, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, सीपीयू, रैम, रोम और मेमोरी के बारे में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे इसी एक वीडियो में। इसीलिए मैंने आपको पहले यहाँ पर लिख दिया है फुल एक्सप्लेनेशन, मतलब सभी के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर क्या है। डेफिनीशन से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। दोस्तों, इसको कंप्यूटर को इलेक्ट्रिक डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बिजली से चलता है। इसे चलाने के लिए आपको अपने घर का पावर सप्लाई करना होगा कंप्यूटर के पास, तभी एक कंप्यूटर आपका चल पाएगा। आगे है व्हिच इज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज नियर बाय 19th सेंचुरी। मतलब जो कंप्यूटर को डेवलप किया गया वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा 19th सेंचुरी के आसपास इसे डेवलप किया गया। दोस्तों, ये आपका चार्ल्स बेबेज है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि कंप्यूटर के MCQ वाले क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि कंप्यूटर को किसने डेवलप किया था। तो इसका राइट आंसर आपका चार्ल्स बेबेज होता है। तो दोस्तों, ये कंप्यूटर का कुछ बेसिक था। आगे हम देखते हैं कि कंप्यूटर फंक्शन क्या है, मतलब कंप्यूटर कैसे काम करता है, क्या क्या काम करता है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है इट टेक्स इनपुट डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, स्टोर एंड प्रोसेस्ड इट एंड प्रोड्यूस इन आउटपुट। मतलब ये हमारे द्वारा जो है इनपुट को लेता है। इनपुट आपका चाहे वो माउस हो या आप कह सकते हैं कीबोर्ड हो, मतलब इनके द्वारा ये इनपुट लेता है फ्रॉम द इनपुट डिवाइस के माध्यम से। स्टोर मतलब उसको स्टोर करता है इनपुट को, एंड प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस के मतलब आप सीपीयू को भी समझ सकते हैं, सीपीयू प्रोसेस करता है। इट एंड प्रोड्यूस्ड आउटपुट, और प्रोसेस करने के पश्चात हमें कंप्यूटर आउटपुट प्रदर्शित करता है, चाहे वह मॉनिटर या प्रिंटर के माध्यम से हमें आउटपुट देता है। तो ये आपका कंप्यूटर से जुड़े कुछ हो गए। अब आइए हम देखते हैं थोड़े फंक्शन के इसके बारे में। दोस्तों, मैंने पहले कंप्यूटर में इनपुट जो है इंटर किया। इनपुट आपका वो कीबोर्ड भी हो सकता है, माउस भी हो सकता है। फिर मैंने जैसे इन पे इनपुट जो है इंटर किया, वो कंप्यूटर में गया मेमोरी में, मान लीजिए सीपीयू में हो गया वो। उसके बाद वो प्रोसेस किया, उस इनपुट डेटा को उसने प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के पश्चात हमें वो आउटपुट का रिजल्ट देता है। आउटपुट रिजल्ट वो आपका मॉनिटर भी होता है और प्रिंटर भी हो सकता है। तो इन दोनों के माध्यम से हमें जो है आउटपुट प्रदर्शित करता है। तो आइए हम आगे और देखते हैं। तो ये आपका हो गया कंप्यूटर का बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको कंप्यूटर का फंडामेंटल यानी कंप्यूटर कंपोनेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। फिर आगे मैं आपको कैरेक्टरिस्ट बताऊँगा। तो चलिए कंपोनेंट के बारे में देखते हैं। कंपोनेंट में आपका है, पहला आपका है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। दोस्तों, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। हार्डवेयर वो होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, उसे हम जो फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसे हम टच कर सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। इसमें देखा जाए तो आपका इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस मतलब जिसे हम डेटा को इनपुट करते हैं, वह आपका माउस हो या कीबोर्ड, इसके द्वारा जिसे हम डेटा को इनपुट करते हैं। अगला आपका आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का मतलब इसके द्वारा जो है हमें आउटपुट प्राप्त होता है, चाहे वह मॉनिटर के द्वारा प्राप्त हो या प्रिंटर के द्वारा हमें प्राप्त हो। फिर अगला है आपका स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस का मतलब हो गया स्टोर करने से। तो जैसे आपका मेमोरी हो गया तो स्टोरेज डिवाइस आपका वो हो गया। फिर अगला आपका सीपीयू। सीपीयू दोस्तों जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, इसे ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू को ये ब्रेन है कंप्यूटर का। तो दोस्तों, ये कुछ हार्डवेयर के कंपोनेंट हो गए। अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर दोस्तों जिसे हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, प्रोग्रामों का समूह होता है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। पहला इसमें आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे यूजर के लिए बनाया जाता है, जैसे आपका MS ऑफिस हो गया। दूसरा आपका है इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे हम सिस्टम के लिए बनाया जाता है, मतलब सिस्टम में यूज करने के लिए बनाया जाता है। इसके एग्जांपल की बात करें तो आपका एग्जांपल इसका विंडोज हो गया, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का आपका उदाहरण है।
तो अभी हम आपको कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्ट बताने जा रहे हैं। आपका कंप्यूटर कंपोनेंट हो गया है। उसके बाद हम आगे वीडियो में फुल फॉर्म जनरेशन पर बात करेंगे। तो चलिए कैरेक्टरिस्ट हम कंप्यूटर का देखते हैं। कैरेक्टरिस्ट आप कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला इसमें आपका है स्पीड। दोस्तों कंप्यूटर का स्पीड जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। आपने नोटिस किया होगा जब आप कोई काम देते हैं तो कंप्यूटर बहुत ही जल्दी से काम को करके आपको दे देता है। तो दोस्तों इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। अगला आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब आप शुद्धता कह सकते हैं। कंप्यूटर अपने जो रिजल्ट होता है उसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहता है, यानी वो एकदम 100% करेक्ट रिजल्ट आपको ये देता है, कोई रॉन्ग आउटपुट नहीं देगा। मतलब ये यानी कि 100% करेक्ट रिजल्ट आपको देता है। अगला आपका इसमें है स्टोरेज। कंप्यूटर जो है लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब डेटा को स्टोर करके रख सकता है। इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है टीबी में लगभग। आजकल तो टीबी बहुत ही समझ सकते हैं आपको, आजकल तो टीबी में इसकी जो है इकाई होती है। अगला आपका है क्विक डिसीजन। कंप्यूटर को जो डिसीजन लेने का जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए आपका डेटा कंप्यूटर के किसी भी पार्ट में रखा हो तो आप कंप्यूटर के सर्च बॉक्स में सर्च कर सकते हैं, तो वह कहीं से ना कहीं से वो 1 सेकंड में वो आपको वह डेटा प्रोवाइड कर देगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कैरेक्टरिस्ट आप कंप्यूटर समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम फुल फॉर्म देखते हैं। पहला इसमें आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन परपोजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिसर्च होता है। तो आशा करता हूँ ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म समझ में आ गया होगा। अगला आपका है सीपीयू, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सीपीयू जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, यानी कि नियंत्रण इकाई आपका सीपीयू ही होता है कंप्यूटर का। फिर अगला आपका है रैम। रैम का फुल फॉर्म आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। दोस्तों रैम जो होता है आपका एक वोलेटाइल मेमोरी होता है। इसके पीछे मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। तो ये आपका रैम जो है इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये आपका प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। अगला आपका है रोम। रोम का फुल फॉर्म आपका रीड ओनली मेमोरी होता है। ये भी आपका जो है प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। ये जो आपका है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आता है। अगला हम देखें सीपीयू के पार्ट के बारे में। तो पहला इसमें दिया है एएलयू। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मान लीजिए आपको गणितीय आकलन करना है, मान लीजिए आपको 2 नंबर को कंपेयर करना है तो वो आपको एएलयू की मदद से किया जा सकता है। अगला आपका है सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। जैसे इसके नाम से ही पता है कंट्रोल यूनिट मतलब नियंत्रण इकाई। एक कंप्यूटर के सभी गतिविधियों को जो है नियंत्रण करता है, तो इसीलिए इसे सीयू कहा जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये फुल फॉर्म आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको मेमोरी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए मेमोरी देखते हैं। मेमोरी में पहला आपका दिया है एचडीडी, जिसे हार्ड डिस्क ड्राइव कहा जाता है। दोस्तों जो एचडीडी होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ये आपका सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होता है। दूसरा इसमें दिया है रैम, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी आपका है, ये प्राइमरी मेमोरी का पार्ट आपका होता है। तीसरा इसमें दिया है रोम। रोम जो होता है इसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। ये आपके प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है। इसे हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। अब हम मेमोरी के बारे में जान गए हैं। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर का जनरेशन क्या है, मतलब कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या है, कैसे कैसे क्या डेवलपमेंट हुए। पहला इसमें दिया है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो 1946 में हुआ था, उसमें आपका जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। तो क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया गया था, तो आपको बताना है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। सेकंड आपका जनरेशन है ट्रांजिस्टर, जो 1959 में था। तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में आपका ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। थर्ड जनरेशन की बात करें तो इसमें जो है आपका आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग आपका आईसी में किया गया था थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। अगला आपका है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। ये आपका IILSIC का प्रयोग किया गया था, मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट
का मतलब किया गया था। इसका प्रयोग जो 1971 से 1985 तक था। 5th जनरेशन के कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो इसमें 1 वर्ष मतलब 1985 मतलब ये जो है इस 1985 के बाद 5th जनरेशन के कंप्यूटर पे प्रयोग जारी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये बेसिक जानकारी कंप्यूटर के बारे में आ गया होगा। वीडियो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।